दस्तरबंदी का मंजर आपको देखना है, मुलाहिजा करना है। हज़रत की तकरीर हो जाए उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप दस्तरबंदी का मंजर मुलाहिजा करेंगे। हुज़ूर सरबराह आला साहब क़िबला की आमद आमद भी होने वाली है। आप हज़रात हज़रत की रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत भी करेंगे। सादात किराम भी मौजूद हैं। हज़रत से गुज़ारिश हज़रत तकरीर शुरू फरमाएं। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावकार, जलसे गाह में बैठे हुए उलमा ने सरकार, आप सबको खुर्शीदुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम। वक्त बहुत हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इत्मीनान से बैठें। मेरे बाद जो शख्सियात आने वाली हैं उनके चेहरों की ज़ियारत भी इबादत है। वाह 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 वाह। जिन लोगों को जाना था वो जा चुके। आप हैं तो जलसे से कुछ लेकर के जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकारे कायनात हैं, सरकारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह वाह। सरकारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। अरे अपने नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। अपने नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। किस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी, वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इश्क़ नबी का ये सिला मांग रहा हूँ, मैं इश्क़ नबी का ये सिला मांग रहा हूँ। ईमान पे मरने की दुआ मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इश्क़ नबी का ये सिला मांग रहा हूँ, ईमान पे मरने की दुआ मांग रहा हूँ। ऐ कुदसियो तायीद करो मेरे तलब की, अल्लाह ताला की रज़ा मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की रज़ा मांग रहा हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो चमक जाएगी किस्मत, अल्लाह ने चाहा
तो चमक जाएगी किस्मत, खुर्शीदे रिसालत की ज़या मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। एक बार फिर सुनाइए दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज दुनिया कहती है मांगना है तो यहाँ जाओ, मांगना है वहाँ जाओ। अगर आप इशारों की ज़बान समझते हैं तो यूँ समझें कि आज हिंदुस्तान के लोग कहते हैं मांगना है तो लखनऊ जाओ, मांगना है तो दिल्ली जाओ। ऐसा लोग बोलते हैं कि इनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ जाओ। मैं सोचने लगा इनके यहाँ उनके यहाँ क्या जाएं। अभी चंद दिनों के बाद वो खुद अपने यहाँ आएंगे। अभी चंद दिनों के बाद वो खुद अपने यहाँ आएंगे। हम मांगने के लिए वहाँ जाएं और वो खुद लखनऊ वाले यहाँ आएंगे, दिल्ली वाले यहाँ आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे भाइयों? एकदम समझ रहे हैं ना? तो इन मांगने वालों से किस लिए आएंगे? मांगने के लिए आएंगे। मांगने के लिए आएंगे तो मांगने वालों से क्या मांगा जाए? मांगने वालों से क्या मांगा जाए? अरे ये मांगने वाले पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, कुछ पता है आपको? आएंगे भाइयों, बहनों, बंधुओं, आपकी कोई डिमांड हो तो बोलो, हम जीत कर जाएंगे तो आपकी सारी डिमांड, सारी मांग पूरी करेंगे। और जब जीत करके गए तो 5 साल तक इधर का रुख नहीं किए। इंतज़ार करते रहे सुबह में भी शाम में भी कि महाराज कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरा हुआ तो फिर आए। गांव के लोग नाराज। मंच के करीब एक जवान खड़ा हुआ। आप 5 साल पहले आए थे, आपने कहा था क्या डिमांड है? आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएगी, आपको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, आपको पानी मुफ्त दिया जाएगा, आपको बिजली दी जाएगी, आपको अस्पताल दिया जाएगा, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, आपके लिए ये किया जाएगा, आपके लिए वो किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत गए, 5 साल के बीच में आप कभी भी नहीं आए। फिर खड़े हुए, भाइयों क्या डिमांड है बताओ, हम आपकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वही नौजवान खड़ा हुआ, कहा अपने पास सब कुछ है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपना घर भी है। मस्जिद बनाना हुआ तो बहुत शानदार मस्जिद बना दिया। मदरसा बनाना हुआ तो मदरसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा मदरसा बन रहा है। आपने भी देखा होगा, सीना आपका 56 इंच का हो गया होगा, सब आपने देख लिया होगा। बहुत बढ़िया मदरसा बनाया है, बहुत बढ़िया मस्जिद बनाया है, मकान बनाया है, दुकान बनाया है, सब कुछ है। अपने पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अगर आप पूरी कर दें तो बहुत कृपा होगी। कहा वो क्या? कहा अपने यहाँ कब्रस्तान की ज़मीन बहुत छोटी है, ज़रा एक बड़ा सा कब्रस्तान दे दीजिए। खड़े हुए, कहा भाइयों बहनों, एक कब्रस्तान की बात करते हो, जीत कर जाने दो तो हर घर को कब्रस्तान बना दूंगा। तो मांगने वाले ऐसे, इनसे मांगा क्या जाए? मांगा जाए तो किससे मांगा जाए? धनवान से मांगा जाए, मालदारों से मांगा जाए। जो जितना ही बड़ा मालदार है वो उतना ही बड़ा भिखमंगा है। अरे हम गरीब आदमी 2-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए में अपने घर का खर्चा चला लेते हैं, लेकिन बड़े आदमी को तो लाख रुपया चाहिए। तो बड़ा जरूरतमंद, बड़ा हाजतमंद कौन हुआ? बड़ा आदमी हुआ। छोटा आदमी ज्यादा जरूरतमंद नहीं होता। तो किससे मांगा जाए?
अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ जाओ तो वो कहता है मौलाना साहब आपने यही धंधा बना रखा है, चंदा बहुत अच्छा है धंधा, पता नहीं क्या क्या बोलता है, मांगा किससे जाए। खुर्शीद उल इस्लाम कचौचवी परेशान हो गया, मांगे तो किससे मांगे, जिस दरवाजे पर जाओ दिल तोड़ देता है, जिस दरवाजे पर जाओ उम्मीदें तोड़ देता है, जिस मकान पर जाओ निराश वापस करता है, जिसके सामने हाथ फैलाओ वो कहता है अपने हाथ को समेट लो, अपने पास कुछ भी नहीं है। मांगे तो किससे मांगे, बताओ हिंदुस्तान वालों किससे मांगे, बताओ पाकिस्तान वालों किससे मांगे, बताओ अमेरिका और एशिया वालों हम किससे मांगे, बताओ अफगानिस्तान वालों हम किससे मांगे। पूरी दुनिया खामोश रही, लेकिन अपने उलमाए अहले सुन्नत ने कहा अरे पूरी दुनिया आई है मांगने के लिए, पूरी दुनिया मांग रही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मांग ना रहा हो। तुम मांगने के लिए किससे चले हो? तो हमने कहा फिर मांगे किससे? कहा पूरी दुनिया मांगने के लिए आई है, देने के लिए सिर्फ एक जात आई है। हमने पूछा वो कहाँ रहता है? कहा वो गुंबदे खजरा रहता है। मांग लो अपने मुस्तफा से, हाय हाय सुभान अल्लाह, मांग लो अपने नबी से, मांग लो, मांग लो अपने आका से, मांग लो। हमने कहा पता कहाँ चला? कहा कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू हो, जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो। और जरा प्यार से बोलो वाह वाह, थोड़ा मुंह खोलो, अपने रसूल के यहाँ चलो, अपने मुस्तफ़ा से मांगो। अल्लाह ने उन्हें देने ही के लिए भेजा, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही कराया, अपना तारुफ कराया। अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। दोनों हाथ उठाओ और प्यार से बोलो अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। बस लेने क्या करीना चाहिए, देखो तो सही लेने वालों ने कैसे कैसे लिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर लिया तो खूब लिया, लिया तो खूब लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया कि अंबिया और मुरसलीन के बाद फजीलत अगर किसी के पास है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास है। और जरा प्यार से बोलो पूरी जिंदगी के साथ लिया तो हजरत फारूक आजम ने लिया। वो फारूक आजम जिन्होंने दरिया के नाम एक लेटर लिख दिया, ये दरिया अगर अपनी मर्जी से तू बहता है तो कयामत तक तुझे बहना नहीं है, और अगर खुदा के हुक्म से तू जारी होता है तो मैं तुझसे कहता हूं जारी हो जा। जैसे ही दरिया ने खत को पढ़ा जारी हुआ, आज तक नहीं सूखा। और जरा प्यार से बोलो क्या लिया हजरत फारूक आजम ने? लिया तो हजरत उस्मान गनी ने लिया। सुभान अल्लाह, ऐसा लिया, ऐसा लिया कि मेरे नबी के यहाँ एक मांगने के लिए आया एक शख्स कि बेटी की शादी है, सरकार अता हो जाए। तो मेरे सरकार ने कहा जाओ मेरे उस्मान के पास। तो आदमी गया, देखा अपने नौकर को किसी बात पर डांट रहे थे, वापस चला आया। दोबारा फिर नबी ने भेजा, फिर वापस चला आया। सेवारा गया तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मैं 2 बार देख चुका हूं, तुमको तीसरी बार देख रहा हूं, बोल किस लिए आया है? कहा आपके नबी ने भेजा है।
अच्छा, किस लिए भेजा है? मेरी बेटी की शादी है, मेरी मदद की जाए। कहा ये गोदाम है, जितना चाहो ले जाओ, जितना आटा चाहिए ले जाओ, जितना चावल चाहिए ले जाओ, जितना घी चाहिए ले जाओ, ले जाओ, सब है। वो शख्स खड़ा देख रहा है कि जरा चिराग की लौ ज्यादा हो गई थी, तेल ज्यादा जल गया था, तो अपने गुलाम को डांट रहे थे। आटे में पानी ज्यादा हो गया तो अपने गुलाम को डांट रहे थे, और ये कह रहे हैं पूरा गुदाम है, ले जाओ, जितना ले जाना चाहो। हजरत सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, खड़ा है, सोच रहा है कैसे ले जाऊंगा। ये सवारियां हैं, जानवर हैं, ऊंट हैं, लाद लो जितना ले जाना है। फिर वो खामोश। अच्छा, इसको ले जाने के लिए ऊंट मान चाहिए, तो ये मेरे गुलाम हैं, ये तुझे पहुंचा देंगे। वो शख्स खड़ा हुआ, कहा सरकार मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? आपने अपने गुलाम को इतनी छोटी छोटी बातों पर डांट करके भगा दिया, और मेरे लिए आप कह रहे हैं पूरा गोदाम है, पूरे जानवर हैं और पूरे गुलाम हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं क्या? कहा सुन, बात ये है कि मेरे तेरे सबके मालिक मुस्तफा है, तो मैं अपने लिए जो खर्च करता हूं उसका मुझे हिसाब देना होगा। तो अपने बारे में तो मैं बहुत एहतियात से काम लेता हूं, उन्होंने ऑर्डर किया है तो अब उसका हिसाब किताब मुझे नहीं देना है, जितना चाहो उतना ले जाओ। याद रखो, वो मांगने वाला कलमा पढ़ने वाला नहीं था, वो मांगने वाला इस्लाम वाला नहीं था, वो मांगने वाला ईमान वाला नहीं था, वो मांगने वाला मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम को मेरे नबी ने दिलाने के लिए अपने साथी हजरत उस्मान गनी के पास भेजा था, और हजरत उस्मान गनी उसकी जरूरतों को पूरी कर रहे थे। आज खुर्शीदुल इस्लाम कचौचवी इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ऐलान करता है, भेदभाव होगा कहीं होगा, ऊंच नीच का टकराव होगा कहीं होगा, छुआछात होगा कहीं होगा कहीं होगा, तासुब होगा कहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बारगाह में किसी तरह का कोई तासुब नहीं है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आने वाला कौन आया है, मुसलमान आया है या गैर मुस्लिम आया है, बल्कि उसकी जरूरतें देखी जाती हैं। अगर इसकी तुम दलील मानते हो तो मदीना तो बहुत दूर है, चलो मैं तुम्हें अजमेर में दिखाता हूँ, चलो तुम्हें कठौछा में दिखाता हूँ, चलो तुम्हें सरैया में दिखाता हूँ। वहां पर मांगने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं पहुंचते, नॉन मुस्लिम भी पहुंचते हैं, और झोलियां सबकी भरी जाती हैं, कोई खाली वहां से लौटता नहीं है। हमने कहा सरकार ये आप सबको क्यों बांट रहे हैं? जवाब मिला, हम ये नहीं देखते आने वाला कौन सा नजरिया लेके आया है, हम तो ये देखते हैं कि उसको भेजने वाला परवरदिगार है, हमारे यहाँ आया है, उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा गरीब नवाज। हजरात, अल जामिअतुल अशरफिया, अल जामिअतुल इस्लामिया मुबारकपुर में, अल जामिअतुल अशरफिया और भीमा कोल में अल जामिअतुल इस्लामिया। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अभी हुजूर अज़ीज़ मिल्लत के शहजादे, उन्होंने अपने खिताब नायाब में फरमाया कि मदरसे की अहमियत को समझो, मदरसा तुम्हें क्या देता है। तो उन्होंने तो नहीं गिनाया, आलिम देता है, मुफ्ती देता है, मुहद्दिस देता है,
मुकर्रिर देता है, मुफक्किर देता है, कलमकार देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी बताया कि मदरसे में आने के बाद गौस बनता है, मदरसे में आने के बाद कुतुब बनता है, मदरसे में आने के बाद अब्दाल बनता है, मदरसे में आने के बाद नजीब बनता है, मदरसे में आने के बाद वली बनता है, मदरसे में आने के बाद मार्फत की मंजिल पर फाइज होता है। ये भी बताया। तो क्या मैं कह दूं कि मदरसा जहां आलिम देता है वहीं मदरसा वली भी देता है। जहां मदरसा हाफिज देता है, कारी देता है, मुफ्ती देता है, वही मदरसा गौस भी देता है, ख्वाजा भी देता है, कुतुब भी देता है, अब्दाल भी देता है। मदरसा देता है, मदरसा देता है। इसकी तशरीह कैसे है? तो तंजीम उलमा व मशाइख व आइम्मा के सदर, ऑल इंडिया सदर हजरत अल्लामा माहिरुल कादरी साहब ने आकर के एक जुमला बोल दिया। वो क्या? मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और प्यार से बोलो, और जब मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, रसूल देते हैं तो अपने घर ही से ना देते हैं। अब बोलो, अब तो समझ में बात आ गई कि मदरसा क्यों देता है। अरे मदरसा नहीं देता, मदरसा जिनका घर है वो अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार कायनात है, जो चाहो मांग लो। अपने नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। इस दर्जा है मुबारक व मसूद ये घड़ी, वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग। अस्हाबे सुफ्फा कई दिन से भूखे प्यासे फाका। हजरत अबू हुरैरा कई दिन से उनको कुछ खाने को नहीं मिला। मदीने में उनका घर नहीं था, बाहर से आए थे, अपना घर भी नहीं बनाया था, सरकार की खिदमत में रहते थे। कई दिन हो गया। अस्हाबे सुफ्फा, उनका भी मदीने में कोई घर नहीं था। मस्जिद नबी में एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर वो लोग कयाम करते थे। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनते थे, समाअत फरमाते थे और याद करते थे। पढ़ने का उनका काम था। मदीने के लोग अपने घरों से एक एक आदमी, दो दो आदमियों के खाने भेज देते थे, उसी को वो लोग खाते थे। कई दिन गुजर गया था, खाना नहीं मिला था, भूखे थे। सोचने लगे क्या करें, कैसे खाना मिलेगा। बाहर निकले, रोड पर गए, दिमाग में एक आइडिया आया कि कोई मिलेगा तो उसे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बातचीत होती रहेगी और चलते चलते उसके घर पहुंच जाएंगे तो वो अपने घर से कुछ ना कुछ खाने को दे देगा। यही सोच करके निकले भाइयों। पता है जब वहां पहुंचे तो हजरत फारूक आजम आ रहे थे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत फारूक आजम ने कहा वालेकुम अस्सलाम। इतना कह के फारूक आजम अपनी राह लिए। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे ये क्या हो गया। सोचा क्या था, क्या हो गया, मायूस होने लगे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। आगे बढ़े, कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा बकर। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या अबा हुरैरा। इतना बोले और वो भी चले गए। अब क्या करें, वापस चलें क्या?
इतने में देखा अनीसे बेकसा आ रही, चारा साजे दर्दमंदा आ रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सय्यदे रसूला आ रहे, मालिके हफ्त आसमा आ रहे हैं, सयाहे लामका आ रहे हैं, साहिबे कुरान आ रहे हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। देखा सरकार तशरीफ ला रहे हैं, आगे बढ़े, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सोचा आपने, समझा? हजरत उमर को सलाम करना हुआ तो कहा अस्सलामु अलैकुम, हजरत फारूक आजम को सलाम करना हुआ तो अस्सलामु अलैकुम, और हजरत सिद्दीक अकबर को सलाम करना हुआ तो कहा अस्सलामु अलैकुम, और जब सरकार को सलाम करना हुआ तो कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अंदाज बदल गया। हमने कहा अबू हुरैरा, आपने अंदाज क्यों बदल दिया? एक ही तरह से दोनों शख्सियत को सलाम करना चाहिए था। तो हजरत फारूक आजम जवाब देंगे, सुन, अगर सबको एक ही अंदाज में सलाम करता तो दुनिया समझती कि रसूल हजरत उमर और हजरत फारूक आजम हजरत अबू बकर की तरह हैं और अबू बकर उमर रसूल की तरह हैं। इसलिए हमने अबू बकर उमर और हजरत अबू बकर उमर को जो सलाम किया है वो अस्सलामु अलैकुम किया है, और जब नबी को सलाम किया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि अबू बकर उमर रसूल की तरह नहीं है और रसूल अबू बकर उमर की तरह नहीं है। क्या समझे? मतलब ये है कि जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता तो आज के जमाने का कोई मौलवी नबी की तरह बेशक बेशक हो सकता है, हमारे मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है, हमारे नबी की तरह कैसे हो सकता है? वो बेमिसाल नबी हैं, वो लाजवाब नबी। फिर मेरे सरकार ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, कहा आओ चलो मेरे साथ चलो। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, बैठ गए आका, मैं हाजिर हूँ सरकार। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू हुरैरा के दिल में जरूर ख्याल आया होगा कि अब असहाबे सुफ़ा आएंगे, सब 70 हैं असहाबे सुफ़ा, 70। अब बताइए, पता नहीं किसकी किस्मत में ये डूब जाता है। ऐसा ख्याल आया होगा क्योंकि जो भूखा होता है तरह तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन सरकार का हुक्म हुआ था, इसलिए हजरत अबू हुरैरा फौरन चले गए सहाबा असहाबे सुफ़ा को बुलाने के लिए। असहाबे सुफ़ा को बुलाने के लिए चले गए। असहाबे सुफ़ा ने जब सुना कि सरकार ने बुलाया है तो तमाम असहाबे सुफ़ा फौरन तैयार होकर के बारगाह रिसालत में पहुंच गए। नारे तकबीर। आप सभी हजरात खड़े हो जाएं, जानशीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत का आप इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत, हुजूर सरबराहे आला साहब क़िबला अल जामिअतुल अशरफिया, अल जामिअतुल अशरफिया मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, जानशीने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। हुजूर अज़ीज़े मिल्लत सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया वो सज्जादा नशीन आस्ताने अज़ीज़िया मुबारकपुर जलवाबार हैं। हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें।
मिलती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। सरकार जलवाबार हैं और आप लोग देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में दस्तारबंदी का रूह परवर नूरानी मंजर आप हजरात मुलाहजा फरमाएंगे। एक बार दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि पूरे असहाबे सुफ़ा जिनकी तादाद 70 की थी, 70 की संख्या, वो सब के सब हाजिर हो गए, बारगाह रिसालत में बैठ गए। मेरे सरकार ने फिर आवाज दिया, अबू हुरैरा हाजिर हुए। सरकार ने कहा, ये लो दूध का प्याला। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें किस कदर खुशी हासिल हुई होगी हजरत अबू हुरैरा को। लेकिन दफतन सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने दाहिने वाले को दो। क्या दिल में आया होगा, मैं क्या बयान करूं। हाथ में आके जा रहा है, हम लोग तो अपने हिसाब से सोचेंगे, वो तो सहाबी रसूल हैं, उनकी फिक्र बड़ी बुलंद है, उसकी ताबीर तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने वो दूध हाथ में लेने के बाद सरकार के इरशाद के मुताबिक दाहिने वाले को दिया। आज के जमाने का कोई आदमी होता तो वो बोलता कि सरकार, कई दिन से मैं भूखा हूं, खाना मुझे नहीं मिला है, आप जानते हैं, इसलिए मुझे इजाजत फरमाए मैं दूध पी लूं। मगर नहीं, उन्हें पता है ये रसूल की जात मुता है, वो जानते हैं रसूल मुक्तदा है, उन्हें पता है रसूल की पैरवी हम पर फर्ज है। वो जानते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आउरी इसीलिए हुई है कि उनकी हर बात को माना जाए, उनके हर कौल को माना जाए, उनके हर फेल को माना जाए, उनकी हर आदा को माना जाए, और सिर्फ माना ही ना जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए। सरकार ने कह दिया है कि दाहिने वाले को दो। अब स्थिति कुछ भी हो, कैफियत कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, मुस्तफा ने कह दिया है तो अब सामने वाले को दिया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने सामने वाले को दिया है, खुद भूखे हैं वो सामने वाले को दे रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा। और जब उनके हाथ में दूध का प्याला आया है तो मुकम्मल इजाजत, फुल पावर, जितना चाहें उतना पिए, कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। साहब रसूल ने खूब जम करके पी लिया और पीने के बाद वापस किया। सुभान अल्लाह। छोटा सा प्याला, थोड़ा सा दूध, और साहब रसूल ने पेट भर करके पी लिया, पलट करके वापस किया हजरत अबू हुरैरा को। मेरे सरकार ने फरमाया उनके बगल वाले को दो, उनके बगल वाले को दिया। उन्होंने भी सैर हासिल। सरकार ने फरमाया उनके बगल वाले को दो, हजरत अबू हुरैरा ने उनके बगल वाले को दिया। इस तरह से हजरत अबू हुरैरा ने 69 सहाबा को दे दिया दूध। बाकी बचे हजरत अबू हुरैरा। तो सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा ने पीना शुरू किया। और पी करके जब मन भर गया, पेट भर गया तो लब से हटाया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पीना शुरू किया, फिर हटाया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा ने फिर लब से लगाया, फिर हटाया और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह,
अब पीने की गुंजाइश न रही। मगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ मुझे दो। और सरकार ने उसी प्याले को अपने लब से लगाया। और दुनिया वालों, पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणियां करने वालों, हमारे रसूल पर तनकीद के तीर चलाने वालों, आओ हमारे रसूल की सीरत तय्यबा के इस चैप्टर को देखो। एक ही प्याले से 70 सहाबा ने दूध पिया। एक ही प्याले में 70 सहाबा के लब लगे हैं। एक मर्तबा एक गिलास से पानी पीने के बाद गिलास को फेंक दिया जाता है। ये तुम्हारा कल्चर है। हमारे नबी की बारगाह में एक ही प्याले से 70 सहाबा पी ले रहे हैं। और उसके बाद फिर मुस्तफा जाने रहे वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने लब से लगा रहे हैं। एक तरफ 70 गुलाम उनके लब लगे हैं और दूसरी तरफ नबियों के इमाम अपना लब लगा रहे हैं। एक तरफ मगते, दूसरी तरफ दाता, एक तरफ प्रजा, दूसरी तरफ राजाओं के राजा, एक तरफ छोटे और दूसरी तरफ बड़ों से बड़े, ऊंचों से ऊंचे, अच्छों से अच्छे मुस्तफा जाने रहमत अपने लब को लगा रहे हैं। हमने कहा सरकार हम भारत देश के रहने वाले हैं, यहाँ का कल्चर तो कुछ और बताता है, यहाँ की तहजीब तो कुछ और बताती है, यहाँ का तमद्दुन तो कुछ और बताता है, यहाँ तो लोग कुछ किसी और तरीके से व्यवहार करते हैं। और आपने 70 सहाबा के झूठे प्याले को अपने लब से को लगा लिया है। मेरे आका की रहमत जवाब दे रही है, खुर्शीदुल इस्लाम तुझे मालूम नहीं, दुनिया के लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड को कायम करते हैं, दुनिया के लोग ऊंचो नीच को कायम करते हैं, लेकिन तुम्हारा पैगंबर जो आया हुआ है वो ऊंचो नीच की दीवारों को गिराने के लिए आया है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को खत्म करने के लिए आया है। जिस सफ में सिद्दीक अकबर जैसा सरदार रहता है, उसी सफ में बिलाल हबशी जैसा गुलाम भी रहता है। एक ही सफ में हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न। सुभान अल्लाह, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझें, एक ही प्याला, छोटे से प्याले में थोड़ा सा दूध और 70 सहाबा ने उसे पी लिया। सबका पेट भर गया, दूध खत्म नहीं हुआ। वो दूध का प्याला था या दूध का दरिया? वाह वाह वाह, क्या कहने हज़रत, वो तो प्याला ही था। वाह, लेकिन कौसर के मालिक मुस्तफ़ा के हाथों में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने जो भी दिया वो खत्म होने वाला नहीं है। कुरान दिया, कुरान भी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लाओ इसके मुकाबले में कोई और किताब लेते आए बना करके, और कोई लाओ नहीं पाएगा। 1400 साल पहले से ये चैलेंज है, आज तक कोई इस चैलेंज को काट नहीं पाया। और एक बात वो ये है, दस्तारबंदी का समा, नूरानी समा हम लोगों की आंखों के सामने बस थोड़ी ही देर में आने वाला है। दिल थाम के बैठिए, हमारे नबी की जो भी अता है वो ख़त्म होने वाली नहीं है।
कुरान किसने दिया? हमारे मुस्तफ़ा ने अता किया, हमारे नबी ने अता किया कुरान पाक। ये हम लोगों का हाल है कि उसे जुज़दान में बंद करके ताक में सजा दिए हैं। काश हमें और आपको कुरान पढ़ने, कुरान समझने की तौफीक मिल जाती और हम लोग पढ़ने लगते, समझने लगते तो बहुत बड़ा काम होता, बहुत बड़ा काम होता। आप सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी चतुर्वेदी साहब ने बताया 4 वेद हैं, इतने पुराण हैं और सबका नाम ले लेकर के उन्होंने गिनाया। ये भी बताया कि इसको फला फला लोग पढ़ते हैं, ऐसा वैसा पूरी डिटेल उन्होंने आपको समझाया। ये तो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक किताबें हैं, ईसाइयों की अलग है, नसरानियों की अलग है। धर्म की बहुत किताबें हैं, गुरु नानक जी ने अलग दिया है, बहुत धार्मिक किताबें हैं। उन तमाम धार्मिक किताबों में क्या कोई ऐसी किताब है कि उस धार्मिक किताब के, धर्म के मानने वालों में कोई एक पूरी धार्मिक किताब को ज़बानी याद कर सका है? पूरी दुनिया में आज की डेट में कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं जिस किताब के मानने वाले पूरी की पूरी किताब अपने सीने में महफूज किए हुए हों। पूरी दुनिया में कहीं आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब तो मुस्कुरा दो, अब तो अपने मुकद्दर पर नाज करो। सिर्फ हमारा कुरान है, सिर्फ एक धार्मिक किताब है हमारा कुरान। उस कुरान को पूरा का पूरा बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान, एक हाफिज नहीं। एक आवाज लगाओ तो करोड़ों हाफिज आपके सामने खड़े नजर आएंगे और आपका ये मदरसा अल जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज, इसने साले गुज़श्ता भी हाफिज दिया और इस साल भी 6 हाफिज दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 की तबीयत खराब हो गई, नहीं तो 8 हाफिज देता। और ये ऐसे हाफिज हैं कि इनके उस्ताद को इन बच्चों के ऊपर इतना एतमाद है, इतना एतमाद है, जब चाहिए तब इनसे कुरान सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ अपना एक कुरान, क्या बात है। और चीजों में लोग नकल करते हैं तो क्यों नहीं कुरान पाक को जैसे हमारे बच्चों ने याद कर लिया है, अपनी अपनी धार्मिक पुस्तक को अपने बच्चों को याद करा दें। याद कराना भी चाहेंगे तो याद नहीं करा पाएंगे। ये हमारे कुरान का मोजिज़ा है, मोजिज़ा है। इसे छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऐ मेरे मानने वाले, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों,
ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, तुम में सबसे अच्छा, सबसे कामयाब वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया। और अगर अमल भी कर लिया उसके ऊपर तो फिर उसका मकाम क्या होगा मैदान महशर में? मैदान महशर में उसका मकाम मत पूछो। उसके माँ बाप का मकाम ये होगा कि उनके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिस ताज की चमक के आगे सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। इतना बुलंद मकाम उनके माँ बाप का। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि माँ बाप ने पैदा किया, मदरसे में डाल दिया और आप लोगों ने सारा इंतज़ाम किया, तो आप लोगों को भी सिला मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाफिज़ कुरान के माँ बाप ही को मिले, आप हजरात को भी मिलेगा। तो नेकियां ही नेकियां आप हजरात के खाते में आने वाली हैं अगर आपने इस मदरसे को, जितने भी आपके मदरसे हैं उन तमाम मदरसों को दामे दिरमे कदमे सुखने मदद किया, ताउन दिया अपना। और हम तो इन्हीं मदरसों की बुनियाद पर जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदारिस की देन है कि हम जिंदा हैं। तो आप मानो ना मानो, दूसरे लोग मानते हैं। सबको पता है मदरसे की बुनियाद पर मुसलमान जिंदा हैं। हजरात, मारहरा शरीफ के सज्जादा नशीन ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अल-जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर के सरबराह आला जिस भी दस्तारबंदी के जलसे में जाते हैं, जिस भी मदरसे में जाते हैं, वहां के तलबा और असातिज़ा को यही नसीहत करते हैं कि मुस्तकबिल का सारा बोझ आपके कांधे पर है। और कौम से मुखातब होते हैं तो कौम को भी बेदार करते हैं कि सारी जिम्मेदारियां आप हजरात की हैं। हल्की सी भी लापरवाही किया तो वो अजीम दौलत, वो अजीम नेमत जो गुंबद खजरा के मकी रसूल अमी सरकारे दो जहां सय्याह लामका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है, वो अजीम नेमत हमारे हाथों से चली जाएगी। अल्लाह दूसरी कौम को पैदा करेगा, उसके पास वो नेमत पहुंचेगी। इसलिए हजरात, हमारे ये बच्चे जो कल तक सिर्फ एक तालिबे इल्म की सूरत में जाने जाते थे, आज से हाफिज कुरान के नाम से जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान के लिए अपने बच्चों को अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के हवाले किया और अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के असातिज़ा ने उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाकर आज उन्हें वापस करने का काम किया। अब वो हसीन मंजर आप हजरात देखेंगे। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाप था। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके दरमियान हाजिर होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।